Good morning all of students. Today we'll teach about the interference of light wave and Young's double slit experiment। तो इसमें हम देखते हैं कि प्रकाश तरंगों का व्यतिकरण तथा यंग का द्विरेखा छिद्र प्रयोग क्या है। इसके पहले हम जानते हैं कि हमारे वीडियो को YouTube चैनल पर देखने के लिए सब्सक्राइब करिए, जिससे सबसे पहले वीडियो आपको देखने के लिए प्राप्त हो सके। अब हम चलते हैं कि तरंगों के व्यतिकरण तथा यंग का द्विरेखा छिद्र प्रयोग क्या है। इसके पहले हम जानते हैं कि पिछले वीडियो में मैंने आपको आयाम तथा तीव्रता के व्यंजक के फार्मूले आपको बताए, और इस वीडियो को जिसमें आपको आयाम तथा तीव्रता का अध्ययन कराया है, इसका वीडियो पुनः देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी हुई है, और डिस्क्रिप्शन से लिंक प्राप्त करके आप इस वीडियो को प्राप्त कर सकते हैं कि आयाम और तीव्रता के सूत्र किस तरह से ज्ञात किए जा सकते हैं। तो हमने ज्ञात किया था आयाम और तीव्रता के फार्मूले में कि नंबर 1 जो आयाम के लिए सूत्र हमने प्राप्त किया था वो हम आपको पुनः रिवीजन करवा देते हैं थोड़ा सा, कि a² = a1² प्लस a2² प्लस 2a1 a2 cos फाई, और जो तीव्रता के लिए आपने सूत्र निकाला था वो I बराबर I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट के अंदर I1 I2, और ये हो गया आपका cos फाई। इसमें आपने दो प्रकार की कंडीशन भी पढ़ी थी। कंडीशन क्या है कि संपोषी व्यतिकरण और विनाशी व्यतिकरण। तो संपोषी व्यतिकरण फर्स्ट कंडीशन है कि संपोषी व्यतिकरण में आपने कंडीशन ये पढ़ी थी कि इसमें आयाम तथा तीव्रता अधिक होते हैं। जब संपोषी व्यतिकरण में आयाम और तीव्रता अधिक होते हैं तो इस कंडीशन में cos फाई का मान 1 होगा, और जब cos फाई का मान 1 होगा तब इसमें आपको a² मिलेगा a1² प्लस a2² प्लस 2a1 a2, और इसी को हम लिख सकते हैं a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर, या a=a1 प्लस a2, और यही आयाम का अधिकतम मान है। तो इसको a मैक्सिमम बराबर a1 प्लस a2 इस तरह से भी लिख सकते हैं। दूसरी चीज़ जो तीव्रता का आपने फार्मूला पढ़ा, तो तीव्रता में आपका ये है, यहाँ पर जब cos फाई की जगह 1 हो जाएगा तब तीव्रता का जो आपका अधिकतम मान मिलेगा, इसी तरह से I मैक्सिमम बराबर मिल जाएगा अंडर रूट के अंदर I1 प्लस I2 का अंडर रूट होल स्क्वायर। तो ये आपको आयाम और तीव्रता के अधिकतम मान प्राप्त हुए। तो ये हो गया आपका संपोषी की कंडीशन में। और विनाशी की कंडीशन में हम देखते हैं कि विनाशी व्यतिकरण की कंडीशन में एक हमने बताया था आपको विनाशी व्यतिकरण। तो विनाशी व्यतिकरण की कंडीशन ये विनाशी व्यतिकरण की कंडीशन में आपका जो cos फाई का मान होगा वो -1 के बराबर होगा, और -1 जब आप आयाम और तीव्रता के सूत्र में रखेंगे तो आपको जो a मिनिमम का मान मिलेगा वो a1 माइनस a2 के बराबर मिलेगा, और जो I मिनिमम का मान मिलेगा वो आपको अंडर रूट I1 माइनस अंडर रूट I2 का होल स्क्वायर इसके बराबर मिलेगा। अब हम जानते हैं कि कुछ इसके महत्वपूर्ण निष्कर्ष भी हैं जो पिछले वीडियो में पूरा नहीं था, इसीलिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दिया है, उस वीडियो को प्राप्त करिए और इस वीडियो में आगे का अध्ययन कराया गया है। तो आप जानते हैं कि महत्वपूर्ण निष्कर्ष के बारे में आगे बढ़ते हैं। तो महत्वपूर्ण निष्कर्ष क्या है कि a1 और a2 के अगर मान दिए हैं और I1 बटे I2 का मान आपको ज्ञात करना है, तो a1/a2 का होल स्क्वायर इस तरह से ज्ञात कर सकते हैं। आपको I मैक्सिमम बटे I मिनिमम ये दोनों के मान आपको ज्ञात हैं, लेकिन आपको इसकी वैल्यू ज्ञात करना है, और a1 a2 के मान दिए हैं। तो मैक्सिमम में मान होता है आपका ये, और मिनिमम में मान होता है आपका ये, और ये जो वैल्यू होती है तो अंडर रूट में I की वैल्यू होती है, तो यहाँ पर लग जाएगा स्क्वायर। तो इस तरह से आपके प्राप्त कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ कि अगर आयाम ज्ञात ना हो, आपको तीव्रता ज्ञात हो, तब आप ज्ञात कर सकते हैं कि I मैक्सिमम बटे I मिनिमम
और बराबर हो जाएगा √I1 प्लस √I2 का अपान √I1 माइनस √I2 का होल स्क्वायर। अब इसमें हम व्यतिकरण के अध्ययन के उपरांत जो हमने ये फार्मूले प्राप्त किए, अब हम चलते हैं आगे कि प्रकाश तरंगों का व्यतिकरण तथा यंग का द्विरेखा छिद्र प्रयोग किस प्रकार से किया गया। द्विरेखा छिद्र प्रयोग में प्रकाश के व्यतिकरण की घटना को जो सर्वप्रथम बताया था, तो प्रकाश के व्यतिकरण की घटना को सर्वप्रथम 1801 ईस्वी में जो वैज्ञानिक थे वो थे थॉमस यंग। थॉमस यंग नामक वैज्ञानिक ने व्यतिकरण की घटना का अध्ययन किया और उन्होंने द्विरेखा छिद्र के प्रयोग द्वारा प्रदर्शित किया। थॉमस यंग ने 1801 ईस्वी में व्यतिकरण की घटना का सर्वप्रथम अध्ययन किया और द्विरेखा छिद्र के प्रयोग द्वारा प्रदर्शित किया। इसमें क्या किया उन्होंने, यह प्रयोग जो दर्शाया जाता है तो इस प्रकार से, इसमें एक रेखा छिद्र होता है, ये यश रेखा छिद्र है, और इस पर्दे के आगे कुछ दूरी पर एक दूसरा पर्दा, इसमें एक पहले पर्दा लगाते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर जो पर्दा लगाते हैं इसमें 2 छिद्र होते हैं इस तरह से, और इसके आगे एक और पर्दा लगा देते हैं इस तरह से। यहाँ से प्रकाश निकलता है इस तरह से, ऐसे निकलते हुए प्रकाश और इन छिद्रों पर जाता है। इनका नाम रख दिया हमने यश1 और यश2। तो जब इन दोनों के नाम हमने यश1 और यश2 रख दिया, इसका नाम रख दिया पर्दे का यल और इसका नाम रख दिया यम, तो यहाँ से भी प्रकाश निकलेगा और यहाँ से भी प्रकाश निकलेगा। तो जो इस पर्दे के आगे जब हम कुछ दूरी पर एक यल, इस एक ये पर्दा है, एक ये पर्दा है, एक यह पर्दा है, तो इस पर्दे के आगे हमने एक यल पर्दा रखा जिसमें के पास में 2 छिद्र हैं, यश1 और यश2 हैं। इस प्रकार बने हैं कि दोनों सूची छिद्र जो यश है, यश की सीध में ना होकर थोड़ा ऊपर और नीचे हैं। तो इस तरह से यश1 और यश2, यहाँ से यश1 और यश2 की जो दूरियां हैं वो बराबर हैं, और एक अन्य पर्दा यम रखा हुआ है। जब यंग ने सूर्य का प्रकाश यश रेखा छिद्र से प्रवेश कराया तो यम पर्दे पर, जो ये यम पर्दा है, जब यहाँ से सूर्य का प्रकाश प्रवेश किया तो यम पर्दे पर बीच में कुछ श्वेत पट्टी दिखाई दी तथा इसके दोनों ऊपर और नीचे रंगीन पट्टियाँ दिखाई दी जो अलग अलग चौड़ाई की थीं। तो उन्होंने बताया कि इन पट्टियों को फ्रिंजें कहते हैं। जब सूर्य का प्रकाश यश रेखा छिद्र से प्रवेश किया तो यम पर्दे के बीच में श्वेत पट्टी तथा ऊपर और नीचे रंगीन पट्टियाँ दिखाई दी जो अलग अलग चौड़ाई की थीं, जिन्हें फ्रिंजें कहते हैं। और इन फ्रिंजों का जो समूह होता है, जो यहाँ पर पट्टियाँ दिखाई देती हैं, तो इन पट्टियों का, जिन्हें हम फ्रिंज नाम दिया, तो इन फ्रिंजों का जो समूह होता है उन समूहों को हम कहते हैं व्यतिकरण प्रतिरूप। इन फ्रिंजों का जो समूह हुआ उसको नाम दिया हमने व्यतिकरण प्रतिरूप। तो अब हम चलते हैं कि इसमें किस तरह से व्यतिकरण प्रतिरूप बनता है। यहाँ से जब प्रकाश निकलता है इस तरह से और इस पर्दे तक पहुँचता है ऐसे, और यहाँ से प्रकाश निकलता है तो ये इस पर्दे तक पहुँचता है ऐसे, और ये जो प्रकाश है ये सभी दिशाओं में इस तरह से फैल जाता है। तो ये इस तरह से फैला होता है प्रकाश। तो इसमें प्रकाश में जो ये फैलते हुए प्रकाश आगे की ओर यम पर्दे तक जाता है, तो इसमें से कुछ प्रकाश पर आगे तीव्रता अधिकतम होती है और कुछ पर न्यूनतम होती है। तो इस पर हम अधिकतम तीव्रता के लिए जहाँ पर है अधिकतम तीव्रता, वहाँ पर हम इस तरह से, जहाँ पर न्यूनतम तीव्रता है वहाँ पर हम इस तरह से डिनोट कर देते हैं। तो इस तरह से थॉमस यंग ने 1801 ईस्वी में व्यतिकरण के बारे में अध्ययन किया। तो चूँकि जो व्यतिकरणों का ये अभिलाक्षणिक गुण है, जो व्यतिकरण के बारे में ये अध्ययन किया, तो इस प्रयोग से यंग ने प्रकाश की तरंग प्रकृति की भी पुष्टि की कि प्रकाश की जो तरंग है वो किस प्रकार की होती है। लेकिन आज के समय में जो प्रयोगशालाओं में इसका प्रयोग किया जाता है, तो ये आपका जो है ये कहलाता है सूची छिद्र, और इसके स्थान पर रेखा छिद्र मतलब स्लाइड्स
रेखा क्षेत्र मतलब स्लाइड्स का प्रयोग किया जाता है। सूर्य के प्रकाश के स्थान पर यहाँ पर जो प्रयोग किया थॉमस यंग ने, वो सूर्य के प्रकाश पर प्रयोग किया। लेकिन प्रेजेंट टाइम में, आधुनिक युग में, आज के समय में सूर्य के प्रकाश के स्थान पर एक वर्णीय प्रकाश का प्रयोग किया जाता है। एक वर्णीय प्रकाश क्या है कि वह प्रकाश जिसमें केवल एक ही तरंग दैर्ध्य हो, एक वर्णीय प्रकाश कहलाता है। जब उसमें समान तरंग दैर्ध्य होगी तो उसमें जो फ्रिंजें बनती हैं वो अलग अलग चौड़ाई की ना हो।